सबसे सुंदर गाय है उसके कंठ में इसको लटकाऊं। घर गया, थैली बनाई जालीदार जिसमें से वो दिखे, वो चमके, और उसको एक रस्सी लगाई, एक डोरी लगाई और अपने गाय के कंठ में उसको, जो सबसे सुंदर गाय थी, उसके कंठ में उसको बांध दिया। वैसे रोज जाए वो गाय चराने, वापस आए। एक दिन क्या हुआ कि बाजार के बीच में से होकर वो गुजर रहा था, एक जौहरी की दृष्टि उस पर, वो जो चमक रहा था बतलाया, उसको दिखा दिया, हाथ में दिया, उसने थैली में से निकाला, देखा, बराबर अच्छे से देख लिया उसने, मन में विचार किया कम से कम 10 करोड़ का हीरा है, कम से कम, ज्यादा का बैठेगा पर कम से कम 10 करोड़ का तो है। अब वो ग्वालिया को जौहरी कह रहा है कि देख, तू है ग्वालिया, जंगल में मिट्टी में भटकता है, ये जो पत्थर है वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा। मैं हूं जौहरी, मुझे सोने को चांदी को चमकाने के लिए, घिसने के लिए ऐसा ही पत्थर। ग्वालिया ने अपने जीवन में 2000 रुपए एक साथ कभी देखे नहीं, पुरानी बात है। उसने कहा ठीक है आप ले लो, मुझे तो ऐसे ही मिल गया था जंगल में पड़ा हुआ। उसने दे दिया 2000 रुपए, जौहरी ने दे दिए उसे। वो तो अपना हो भाग्य माने कि कचरे में पड़ा हुआ पत्थर इतना महंगा 2000 का होगा, किसको पता था। तो रुपए गिनते जावे, गिनती भी नहीं आवे उसको 2000 की, तो चला गया। अब ये जौहरी अपने मन में इतना प्रसन्न हो रहा है कि मैंने उस ग्वालियर को कितना मूर्ख बनाया, देखो 10 करोड़ का हीरा मैंने उससे 2000 में ले लिया। तिजोरी का हैंडल उसने घुमाया, तिजोरी को खींचा, तिजोरी कड़क पुराने जमाने की रहती है ऐसी थोड़ी, खींचा तो उसके हाथ में लगा झटका, और वो हीरे को झटका लगा, हीरा हाथ में से फिसल के गिरा, चूर चूर हो, चूर चूर हो। वो हीरे में से देवध्वनि निकली। हीरा बोला, क्या बोला हीरा? अरे जौहरी, वो तो ग्वालिया था, उसको मेरी कीमत नहीं पता थी, इसलिए उसने मेरी कीमत नहीं लगाई। तू तो जौहरी था, तुझे तो मेरी कीमत पता थी, उसके बावजूद तूने मेरी कीमत नहीं लगाई, इसलिए मैं तेरे पास भी नहीं रहूंगा। ये जो पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग वो हीरा है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी वो जौहरी ना बने। आप सब उसकी कीमत जानते हो तो उसकी कीमत लगाओ, यदि कीमत नहीं लगाओगे तो कब हाथ में से फिसल जाएगा और चूर चूर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और फिर बाद में पछताओगे, उससे कोई मतलब नहीं। विशेष तो कुछ नहीं कहूंगा, आपने ने पहले बोला है इसलिए मुझे तो बाद में बोलना ही नहीं चाहिए, किंतु आप सबका प्रेम, मुखिया जी और रामनारायण जी सबने अपना मनोरथ प्रकट किया। आप सभी की ओर से ये मनोरथ लेकर बड़ौदा आए थे, और इन सभी को, रामनारायण जी आदि को श्री गिरिराज जी के शत आशीर्वाद हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के आप सभी को शत आशीर्वाद हैं। प्रभु सर्वदा आप पर कृपा करें, ऐसे सुंदर कार्य आप प्रतिवर्ष, प्रति 6 मास, प्रति मास, प्रतिदिन करते रहे। प्रभु आपके घर नित्य रमण करें, नित्य वृंदावन धाम, गोकुल धाम आदि सब आपके घर में विराजे। आद्य वृंदावन जहाँ प्रभु विराजते हैं वहीं है, सभी के घर में सेवा हो। तब घर घर भेरी प्रदंग पटह निशान बजे। ऐसे सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि घर घर में मृदंग पखावज आदि रोज जयकारा बोलता है। ऐसे कहा जाता है कि जो प्रभु की जय बोलता है वो कभी पराजित नहीं होता, उसकी हमेशा जय होती है। प्रभु की जय बोले, आचार्य जी की जय बोले, उसमें जरा भी कंजूसाई ना करें। विशेष तो क्या कहूँ, आप सबों का मनोज पूर्ण हुआ। साक्षात श्री गिरिराज जी यहाँ पधारे, आप सभी के हाथ से सेवा अंगीकार की, जय जय की कृपा हुई। जब मन में विचार आया कि गिरिराज जी पधराने हैं, तो हमारे पास इतने छोटे गिरिराज जी विराजते थे, जतिपुरा से कोई जमाने में हमारे साथ जी ने पधराए होंगे। मन में विचार किया कि भाई इतने सारे लोग यदि दूध से स्नान कराएंगे
तो फिर गिरिराज जी तो खेलेंगे, वो खेलेंगे तो कहीं दूध के अंदर डुबकी लगा दी तो उनको ढूंढने में 15 मिनट लग जाएगी। तो आप श्री ने कृपा की, दादाजी से विनती की, दादाजी पधरा कर लाए, विशेष वृक्ष से गिरिराज जी बड़े गिरिराज जी पधरा कर लाए। और मानेंगे नहीं, बिल्कुल जतिपुरा का आनंद मिला है, बिल्कुल जतिपुरा का। मतलब उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं। आप सभी का मनोरथ था, आप सभी ने उसमें अपनी अपनी सेवाएं हर प्रकार से तन मन धन से जैसे हो सके ऐसे अंगीकार करवाई। मैं दोबारा से आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद देना चाहूँगा और जजेस से विनती करूँगा कि ऐसे सुंदर कार्यक्रमों के लिए आप स्वीकृति दें, सभी आप सभी को स्वीकृति दें और आप ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम नित्य करते रहें। विशेष मेरा यहाँ के युवान वर्ग से बहुत प्रेम जुड़ चुका है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना रोना आ जाएगा मुझे, पर बस आचार्य श्री मदन मोहन जी के चरणारों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ।